नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है मॉर्निंग टी विद डीके। मैं हूं आपका होस्ट दीपक खजूरिया। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। चुनावों का दौर है, चुनावी माहौल है और इस समय पूरी तरह से पॉलिटिकल हैपनिंग्स का जो है वो दौर चल रहा है। तो खबरों से ही शुरुआत करते हैं। जम्मू कश्मीर में जो मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना मैनिफेस्टो इलेक्शन 2024 के लिए जम्मू कश्मीर में दे दिया है और ख़ास फोकस किया है आम पब्लिक पर और साथ ही साथ अपने एजेंडाज पर। आम पब्लिक की अगर बात करें तो उन्होंने 200 यूनिट फ्री बिजली हर घर में जम्मू कश्मीर में और 11 लाख सरकारी नौकरियां ये देने का वादा जो है वो पब्लिक से किया। हर पब्लिक के लिए ऐसे वादे लुभावने रहते हैं चुनावों में। वहीं दूसरी ओर जो अपने उनके एजेंडा थे 370 को वापस लाना और साथ ही साथ पीएसए को रिपील करना, ये दो एजेंडास को भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में जगह दी है प्रमुखता से। और मैनिफेस्टो अब ये पब्लिक को कितना अट्रैक्ट करता है ये तो चुनावों में पता चलेगा, मगर कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कोशिश की है कि अपने एजेंडाज को और पब्लिक के इश्यूज़ को दोनों को बैलेंस करने की, और ये एक अच्छा मैनिफेस्टो साबित हो सकता है। और इलेक्शन में जल्द ही मुझे लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस की पहली सूची भी आ जाएगी। बात पीडीपी की करें तो पीडीपी ने इस बार कुछ डिफरेंट किया है। पीडीपी ने मैनिफेस्टो और कैंडिडेट्स के चयन से पहले कोशिश की है कि अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज के इंचार्ज बनाए जाएं। पीडीपी का हॉट बेड माने जाने वाला साउथ कश्मीर से उन्होंने कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज में अपने पुराने चेहरों को इंचार्ज बनाया है, जैसे अब्दुल रहमान वीरी, अब्दुल हंजूरा और साथ ही साथ सरताज मदनी महबूबा मुफ्ती के सगे मामा भी हैं और मुफ्ती मोहम्मद सईद के बहुत खास भी रहे हैं। और साथ ही साथ जो सबसे मेन इंटरेस्टिंग चीज़ पीडीपी ने की है वो महबूबा मुफ्ती की डॉटर और मुफ्ती मोहम्मद सईद की ग्रैंड डॉटर इल्तिजा मुफ्ती को बीज बिहाड़ा सीट की इंचार्ज बनाया है। तो कहीं ना कहीं अगली जनरेशन को पॉलिटिक्स में आगे लाने का सिलसिला जारी है, मगर ये बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा अगर बीज बिहाड़ा से इल्तिजा मुफ्ती लड़ती हैं तो ये देखना होगा कि क्या मुफ्ती फैमिली की पेट माने जाने वाली बीज बिहाड़ा सीट से एक और मुफ्ती आगे निकलती है या नहीं। तो ये थी कश्मीर बेस्ड मेन स्ट्रीम पार्टीज़ की बात। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने जिस तरह से आनन फानन में अपने प्रधान को बदल दिया था चुनाव अनाउंस होते ही, उसके बाद कल उनके प्रेसिडेंट अब्दुल हमीद करा श्रीनगर पहुंचे और उन्होंने राहुल गांधी का मैसेज एक कश्मीर के लोगों को पढ़ के सुनाया, जिससे ये साफ है कि इस बार कांग्रेस राहुल गांधी के नाम पर ही कश्मीर में दाव खेल रही है। और उम्मीद है कि जम्मू में आज जब करा पहुंचेंगे तो यहाँ भी शायद वो राहुल गांधी का ही मैसेज देंगे। और बहुत अहम होगा ये देखना कि नए प्रेसिडेंट को कांग्रेस किस तरह एक्सेप्ट करती है और कांग्रेस किस तरह से कैंडिडेट्स जो है लेकर आती है, ताकि ये इलेक्शन कांग्रेस के लिए भी बहुत अहम है। और ये देखना भी बहुत अहम है कि क्या कांग्रेस कुछ सरप्राइज़ करती है या फिर कांग्रेस पिछला ही प्रदर्शन दोहराती है। पिछली बार कांग्रेस चौथे नंबर पर जम्मू कश्मीर में आई थी 2014 के चुनाव में। बीजेपी पे आते हैं तो बीजेपी जिस तरह दावा तो कर रही है सरकार बनाने का, मगर अभी ये भी साफ नहीं है कि क्या बीजेपी कश्मीर से अपने कैंडिडेट्स उतारेगी या नहीं। ये देखना बहुत अहम रहेगा। अगर वो कश्मीर से अपने कैंडिडेट नहीं उतारते हैं तो कश्मीर में कहीं ना कहीं उन्हें दिक्कत हो सकती है। और मुझे लगता है कि कश्मीरी पंडित के लिए हमेशा से सॉफ्ट कॉर्नर रखने वाली, और कश्मीरी पंडित्स भी बीजेपी के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। तो कश्मीरी पंडित्स के काफ़ी सारे नेता ऐसे हैं जो फॉर्मर एमएलसीज हैं, सरपंचेस हैं, तो उन्हें कश्मीर से जगह देनी चाहिए। और बीजेपी के खुद ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल कश्मीरी पंडित समाज से आते हैं, तो क्यों ना उन्हें ही कश्मीर से लड़ाया जाए। एक दिग्गज नेता भी हैं और कश्मीर से जीत के आएंगे तो एक अच्छे ओहदे पर सरकार में आ भी सकते हैं। तो बेटर होगा कि कश्मीरी पंडित कैंडिडेट्स को इस बार कश्मीर से बीजेपी मौका दे, और ये बीजेपी के लिए एक अच्छी गेम भी हो सकती है चुनाव जीतने की। अब बात करते हैं जम्मू की। तो जम्मू में बीजेपी की सीट्स को लेकर खींचतान जारी है, क्योंकि बीजेपी का हॉटबेड जम्मू रहा है और जम्मू में अच्छे खासे नेता उनके हैं। अब देखना है कि यहाँ किस तरह से टिकट आवंटन बीजेपी करती है। तो कुछ भी जो रहेगा वो हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। सुबह की मॉर्निंग टी मेरे साथ ज़रूर देखिए, क्योंकि मॉर्निंग टी और कड़क होने वाली है चुनावी खबरों के साथ। साथ ही साथ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप जितना शेयर या लाइक करेंगे उतना ही मैं बेटर स्टफ़ लेकर आपके पास आऊँगा। और साथ ही साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी सोशल डीके पेज को देख सकते हैं। बहुत धन्यवाद।